हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12th के क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रखा है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 4e⁻³ + 1 dx। इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन आपके पास इंटीग्रल 4e⁻³ + 1 dx। दो फंक्शन है, हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, दोनों के साथ dx लगेगा। स्टूडेंट, 4 को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है 4, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। स्टूडेंट, e⁻³ की इंटीग्रेशन e⁻³ ही रहती है। 3x की अगेन हुई तो डिवाइड में 3 प्लस 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होती है x प्लस इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ x² और ब्रैकेट में 1 - 1/x² dx। x² आपके पास बाहर है, इसको अंदर लेके जाइए। इंटीग्रेशन ऑफ x² को 1 से मल्टीप्लाई किया x² माइनस x² को 1 से मल्टीप्लाई किया x² डिवाइडेड बाय x² dx। इस x² को हम अंदर ले गए हैं, x² से x² कैंसिल आउट। इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस x² से x² को कैंसिल किया तो आया 1 dx। अब स्टूडेंट, ये भी आपके पास दो फंक्शन है, दोनों की अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। x² की इंटीग्रेशन क्या होगी? इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो पावर में एक ऐड होता है, x की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय, डिवाइड में भी 2 + 1 माइनस 1 की इंटीग्रेशन होती है x प्लस इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज x की पावर 2 + 1 कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x प्लस c। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास 3 फंक्शन है, आप इनको अलग अलग करके लिख लीजिए तीनों को। इंटीग्रेशन ऑफ ax² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx। तीनों को अलग अलग करके लिख लिया। पहले इंटीग्रेशन ऑफ ax² dx, फिर bx dx प्लस cx dx। दिस इंप्लाइज a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। a इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस b कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। दिस इंप्लाइज स्टूडेंट a एज इट इज x² की इंटीग्रेशन क्या होगी? पावर में एक ऐड हो जाता है तो x² है 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1 प्लस b। x की इंटीग्रेशन क्या होगी? x की पावर 1 है तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 प्लस c। 1 dx की इंटीग्रेशन होती है x प्लस कांस्टेंट टर्म c। दिस इंप्लाइज a x की पावर 2 + 1 कितनी होगी 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस b x की पावर 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 प्लस c x प्लस c। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e⁻x dx। ये भी दो फंक्शन है, इनको भी अलग अलग करके लिख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx बीच में प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। अलग अलग कर दिया, एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस e⁻x dx। 2 एज इट इज। x की पावर 2 की इंटीग्रेशन कैसे होगी? x की पावर 2 + 1 इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो पावर में ऐड होता है एक, डिवाइड में भी पावर में एक ऐड होता है, प्लस e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x ही रहती है प्लस c। दिस इंप्लाइज 2x की पावर 2 + 1 कितना हो गया? x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 प्लस e⁻x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है
इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी बन रही है, तो आप पहले इसको ओपन कर लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a की वैल्यू है रूट एक्स, मीन्स रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर माइनस 2√x इंटू 1/√x। बाहर है आपके पास dx। a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज़ किया यहाँ पे। स्टूडेंट स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा आपके पास x प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन रूट एक्स से फिर से स्क्वायर से रूट कैंसिल डिवाइडेड बाय x माइनस के 2। स्टूडेंट रूट एक्स से कैंसिल आउट और बाहर है आपके पास dx। अब आपके पास ये एक सिंपल इक्वेशन बन गई है। अब आप इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। x dx की इंटीग्रेशन अलग कर दी, प्लस 1/x dx की अलग कर दी, माइनस के 2 dx की अलग कर दी। x की इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, पावर एक ऐड होगी, x की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो x की पावर 1 प्लस 1 कितनी होगी? 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो जो पावर होती है वही आपकी डिवाइड में आती है। 1/x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है? इंट्रोडक्शन वाले फॉर्मूलों में मैंने आपको बताया है 1/x dx जो होता है वो log x के इक्वल होता है। log x माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और dx की इंटीग्रेशन होती है x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, इंटीग्रल x³ प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x² dx है। स्टूडेंट x² जो है वो इन सभी टर्मों को डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x³ डिवाइडेड बाई x² प्लस 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइडेड बाई x² माइनस के 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x³ को भी x² डिवाइड कर रहा है, 5x² को भी x² डिवाइड कर रहा है और 4 को भी x² डिवाइड कर रहा है। तो मैंने लिख दिया x³ डिवाइडेड बाई x² प्लस 5 कांस्टेंट टर्म है तो इंटीग्रेशन से बाहर ले ली। अंदर बचा आपके पास x² माइनस के 4 है आगे, और इसके आगे कोई टर्म नहीं है तो 1/x² dx। अब इसकी सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। यहाँ पे x² है, ऊपर x³ है, तो स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, x² से x² कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ बचा आपके पास x dx। स्टूडेंट यहाँ dx लगाना है सबके साथ, प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ, ये दोनों कट हो गए तो सिर्फ dx बचा, माइनस के 4 इंटीग्रेशन ऑफ। स्टूडेंट यहाँ पे x² डिवाइड में है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर आपकी रिवर्स में चली जाएगी। x की पावर 2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -2 dx। x की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो x की पावर 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 dx की इंटीग्रेशन होती है x माइनस के 4 x की पावर -2 की इंटीग्रेशन x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। 1/2 x², इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 x² प्लस 5x माइनस के 4 x की पावर -2 + 1 x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c। दिस इंप्लाइज 1/2 x² प्लस 5x माइनस के 4 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 4, x की पावर माइनस है, नीचे लेके आएंगे तो डिवाइड में पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस c। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x और बाहर है आपके पास √x dx। इस √x को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ √x को 1 से मल्टीप्लाई किया √x माइनस x को √x से मल्टीप्लाई किया x √x और बाहर है आपके पास dx। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 माइनस x इंटू x की पावर 1/2, बाहर है आपके पास dx।
दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 माइनस, स्टूडेंट बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, एक्स की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो 1 + 1/2 बाहर है आपके पास dx। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2, अब दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग करके लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx, बीच में साइन माइनस का है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 2 ऊपर गया, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 2 एक्स की पावर 3/2 dx। दिस इम्प्लाइज इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर इंटीग्रेशन जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास पावर में 1 ऐड होता है, तो बन जाएगा एक्स की पावर 1/2 + 1 और डिवाइड में भी 1/2 + 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 + 1 डिवाइड में भी 3/2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। दिस इम्प्लाइज एक्स की पावर 1/2 + 1 कितना हो गया, 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 3/2 माइनस के एक्स की पावर 3/2 + 1 कितना हो गया, 5/2 डिवाइडेड में 3/2 + 1 कितना हो गया, 5/2 प्लस सी। दिस इम्प्लाइज इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस के 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, मिस्टेक होगी। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, उसके बाद डायरेक्ट 14 कर लिया। 13 और 14 का सोल्यूशन अब करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 छूट गया, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है x³ + 3x + 4 डिवाइडेड बाई √x dx। स्टूडेंट क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, इसको आपने सिंपल फॉर्म में बना लेना है। x³ + 3x + 4 डिवाइडेड बाय √x है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx। ऊपर आपके पास 3 टर्म्स है, तीनों टर्म को x की पावर 1/2 डिवाइड कर रहा है, तो इसको अलग अलग करके लिख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ x³ डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2 dx। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। ऊपर है आपके पास x की पावर 3, नीचे आपके पास x की पावर 1/2, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, बेस दोनों के सेम है x और x। स्टूडेंट हमें पता है अगर बेस सेम हो और बीच में अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1/2 है, तो ये बन जाएगी x की पावर 3 माइनस 1/2। दोनों की पावरों को आपस में माइनस कर दीजिए और इंटीग्रेशन dx प्लस अगले में भी 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन x को डिवाइड कर रहा है x की पावर 1/2, बेस दोनों के सेम है x, पावर दोनों की सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ऊपर है पावर 1 और नीचे है माइनस के 1/2, नीचे 1/2 तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दी। dx प्लस 4 इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट 1/x की पावर 1/2, अगर x की पावर 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, x की पावर माइनस 1/2 dx। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 या 6 माइनस 1/2 6 माइनस 1/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 माइनस 1/2, एलसीएम लिया 2 1 2, 2 माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 2 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस 1/2 dx। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन x की पावर 6 माइनस 1 कितने होते हैं, 5/2 dx प्लस 3 बाहर, इंटीग्रेशन x की पावर 2 माइनस 1 कितना होता है, 1/2 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 1/2 dx। दिस इंप्लाइज x की पावर 5/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक ऐड हो जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस 1। जब भी इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो पावर में 1 प्लस होता है और नीचे भी सेम 5/2 प्लस 1, पावर में जो ऐड होता है नीचे भी वही ऐड करेंगे, प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस के 4 x की पावर माइनस 1/2 है प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी।
सी कांस्टेंट, जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट लेना है अपने। एक्स की पावर 5/2 + 1 कितना हो गया, एक्स की पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2 प्लस 3 एज इट इज एक्स की पावर 1/2 + 1 कितना हो गया, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, पावर सेम आती है, जो ऊपर होगी वही नीचे आएगी, प्लस 4 एक्स की पावर माइनस के 1/2 + 1 कितना हो गया, प्लस के 1/2 डिवाइडेड बाय प्लस के 1/2 प्लस सी। दिस इम्प्लाइज, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 पर चला जाएगा और 7 डिवाइड में आ जाएगा, एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 पर गया तो कितना बन गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड में नीचे 3, एक्स की पावर 3/2 प्लस के 4, 2 पर गया 2 डिवाइड में 1, एक्स की पावर 1/2 प्लस के सी। दिस इम्प्लाइज 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 4 2 या 8, एक्स की पावर 1/2 को हम √x भी लिख सकते हैं प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x² + x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 dx। ऊपर देखिए आपके पास x² जो है आपके पास दोनों में कॉमन है, तो कॉमन निकाल लीजिए। x² को बाहर निकाला, यहाँ से क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, क्यूब में से स्क्वायर को बाहर निकाला तो सिर्फ x बचा, माइनस के यहाँ से x² को बाहर निकाल लिया तो 1, आगे टर्म एज इट इज लिखिए, प्लस के x माइनस के 1 डिवाइडेड बाय x - 1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू x - 1 प्लस, स्टूडेंट अगर अगले में हम 1 कॉमन ले लें और इसको ऐसे लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ा टर्म पे, डिवाइडेड बाय x - 1 dx। आपने क्या किया है, ऊपर फैक्टर बनाए हैं। अब ऊपर देखिए एक फैक्टर आया आपके पास x² + 1 और दूसरा फैक्टर आया x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 dx। x - 1 से x - 1 कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 dx। अब आप इजीली इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, दो टर्म्स हैं, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। दिस इंप्लाइज x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर 2 + 1 कितना हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 3। इंटीग्रेशन में जब भी सॉल्व करते हैं तो पावर में एक ऐड होता है, 2 की पावर 3 हो गया डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन जो है वो हमने पहले कर लिया था। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है √x और ब्रैकेट में है 3x² + 2x + 3। तो आप इस √x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए सबके साथ। इंटीग्रेशन ऑफ √x को हम x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 इंटू 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 √x को x की पावर 1/2 और यहाँ पे है x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x, √x को लिखेंगे x की पावर 1/2 और यहाँ पे है 3 dx। क्या किया हमने, √x को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, √x को 3x² से मल्टीप्लाई किया तो बन गया आपके पास √x को हमने लिखा है x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 3x² प्लस x की पावर 1/2 2x प्लस 3x की पावर 1/2 dx। दिस इंप्लाइज 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 इंटू x² कितना हो गया, बेस सेम है, पावर साइड हो जाएंगी, x की पावर 1/2 प्लस 2, यहाँ पे पावर 1/2 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, dx प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1 कितना हो गया, x की पावर 1/2 प्लस 1 dx प्लस 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx। दिस इंप्लाइज 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 प्लस 2 कितना हो गया, 2 2 या 4, 4 प्लस 1 5, 5/2 dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 1/2 प्लस 2, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, x की पावर 3/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx। अब चलिए इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। x की पावर 5/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक ऐड हो जाएगा, तो 3 बाहर है आपके पास कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज
एक्स की पावर 5/2 की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइड में भी 5/2 प्लस 1 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड में भी 3/2 प्लस 1 प्लस के 3 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। दिस इम्प्लाइज 3 एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 कितना हो गया 7/2 डिवाइड बाय, मैं ये डायरेक्ट कर रही हूँ स्टेप, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ एलसीएम लिया 2 पर गया, 5 प्लस 2 कितने हो गए 7 डिवाइड में 2, नीचे भी पावर सेम 7/2 प्लस 2 एक्स की पावर ये भी सेम 3, 2 पर गया 3 प्लस 2 5 डिवाइडेड बाई 2, नीचे भी पावर 5/2 प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट 2 पर गया 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 प्लस 2 ये भी ऊपर गया तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 5 एक्स की पावर 5/2 प्लस के 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। दिस इम्प्लाइज 3 2 या 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 2 या 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है आपको 2x माइनस 3 cos x प्लस ई की पावर x dx, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। 3 टर्म्स है, तीनों को अलग अलग कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x dx। दिस इम्प्लाइज 2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x dx। दिस इम्प्लाइज 2 x की इंटीग्रेशन क्या होगी x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 cos x की इंटीग्रेशन होती है साइन x प्लस ई की पावर x की इंटीग्रेशन ई की पावर x ही रहती है प्लस c। 2 से 2 कैंसिल आउट। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्र माइनस के 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर x प्लस सी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है 2x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स dx, इसको भी आप अलग अलग करके लिख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx। दिस इम्प्लाइज 2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, x² की इंटीग्रेशन क्या होती है x की पावर 2 + 1 पावर में एक ऐड होता है 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 साइन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस के cos x माइनस के cos x प्लस 5 बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, x की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। दिस इम्प्लाइज 2/3 x की पावर 3 माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस 3 cos x प्लस 5 2 पर गया 5 2 या 10 डिवाइडेड बाय 3 x की पावर 3/2 प्लस c। यह है क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको भी बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स है, ब्रैकेट में है सीकेंट एक्स प्लस 10x, सीकेंट एक्स को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स को 10x से मल्टीप्लाई किया सीकेंट एक्स tan x dx। दोनों को सीकेंट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया और टर्म्स को अलग अलग भी कर लिया। दिस इम्प्लाइज अब ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan x प्लस सीकेंट एक्स tan x की इंटीग्रेशन होती है सीकेंट एक्स प्लस c। ये फॉर्मूले जो है मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है tan x के, और इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स tan x किसके इक्वल होता है सीकेंट x के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 19 है सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है आपके पास 1/cos स्क्वायर एक्स के इक्वल और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है आपके पास 1/sin
साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ है आपके पास डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन को ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे आपके पास कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाई कोस होता है आपके पास tan के इक्वल, तो ये बन गया आपके पास tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती है तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan स्क्वायर एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज tan स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन करना इजी है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan एक्स माइनस 1 की इंटीग्रेशन होगी x प्लस सी। यह है क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है 2 माइनस 3 साइन एक्स वाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको भी इजीली कर लेंगे आप। इंटीग्रेशन ऑफ दो टर्म्स है ऊपर तो दोनों को कोस के डिवाइड कर रहा है, अलग अलग करके लिख लीजिए। 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। स्टूडेंट 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1y कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट नीचे कोस स्क्वायर एक्स है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस इंटू कोस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ा टर्म पे। दिस इंप्लाइज 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1y कोस होता है सीकेंड के इक्वल, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस के 3 इंटीग्रेशन साइन वाई कोस होता है tan एक्स के इक्वल और 1y कोस होता है आपके पास सीकेंड एक्स के इक्वल। अब आपके पास सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन भी आपको पता है और tan एक्स सीकेंड एक्स की भी पता है। 2 एज इट इज सीकेंड स्क्वायर एक्स जो होता है tan एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस के 3 tan एक्स सीकेंड एक्स जो है वो सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन होती है प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आपके पास एमसीक्यू है, लेकिन हम इनको भी सॉल्व करेंगे। कई बार आपको जो है वो क्वेश्चन जो है एमसीक्यू वाले भी सॉल्व करने को आ जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको सॉल्व करने ना आए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स इक्वल टू, स्टूडेंट एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रल होता है तो आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंटी डेरिवेटिव आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स डी एक्स, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रल होता है। आप इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करिए। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स, दो टर्म में अलग अलग कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स को हम लिखते हैं एक्स की पावर 1/2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। दिस इंप्लाइज एक्स की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो 1 पावर में 1 ऐड हो जाता है तो 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 नीचे है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में चली जाएगी। एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ऐड हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 कितना हो गया एक्स की पावर 1/2 माइनस के 1 प्लस के 2 डिवाइडेड बाय 2, माइनस के 1 में से प्लस के 2 को माइनस किया तो प्लस के 1 बचे, प्लस के 1/2 डिवाइडेड बाय नीचे भी आपके पास 1/2 प्लस सी। दिस इंप्लाइज इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 पर गया 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। तो ऑप्शन ए बी सी डी में देखिए कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 रूट एक्स की पावर 1/2 को रूट एक्स प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3y(x) की पावर 4 सच डेट एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ एक्स इज, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपके पास
4x³ माइनस 3y(x) की पावर 4। स्टूडेंट इसकी इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3y(x) की पावर 4 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लीजिए 1/x की पावर 4 dx। दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर दी मैंने। 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। x³ की इंटीग्रेशन होगी, x की पावर क्यूब है तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3। यहाँ पे x की पावर 4 नीचे है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -4 बन गया। इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करिए, यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट। दिस इंप्लाइज x की पावर 4 माइनस के 3 x की पावर -4 + 1 डिवाइडेड बाय -4 + 1 प्लस c। दिस इंप्लाइज x की पावर 4 माइनस के 3 x की पावर ऊपर कितना हो गया -4 + 1 कितना हो गया -3 डिवाइडेड बाय -3 प्लस के c। ये माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस x की पावर 4 प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट 1/x की पावर -3 है, नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी प्लस c। स्टूडेंट f(x) की वैल्यू आ गई आपके पास x की पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है f(2) = 0। यहाँ पे आपने x की जगह 2 वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास f(2) = क्या आ जाएगा, f(x) = x की पावर 4 प्लस 1/x³ है, x की पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c। दिस इंप्लाइज स्टूडेंट आपने x की जगह 2 पुट करना है, यहाँ पे 2 पुट करिए, 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस c। दिस इंप्लाइज 2 की पावर 4 कितना होता है 16 प्लस 1/2 की पावर 3 होती है 8 प्लस c। स्टूडेंट f(2) क्वेश्चन में आपको f(2) जो है वो 0 दे रखा है, मीन्स f(2) की जगह आपने 0 पुट करना है, तो यहाँ पे 0 = 16 प्लस 1/8 प्लस c। एलसीएम लीजिए, 0 = 16 8 या 128 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस c। 0 = 129/8 प्लस c। c की वैल्यू आ गई आपके पास 129/8 माइनस के 129/8। c यहाँ पॉजिटिव है, हम इस टर्म को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव भी हो जाएगी, माइनस के 129/8। c की वैल्यू आ गई आपके पास कांस्टेंट टर्म की। अब आप ये वैल्यू जो है वो f(x) में पुट करिए। f(x) था आपके पास x की पावर 4 प्लस 1/3 1/x की पावर 3 प्लस c। f(x) = x की पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c। दिस इंप्लाइज x की पावर 4 प्लस 1/x³। c की वैल्यू आई है माइनस के 129/8। तो स्टूडेंट ये ऑप्शन देखिए आप कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए हो। अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।